हेलो फ्रेंड्स, भूगोल का पार्ट 5 आज से स्टार्ट करते हैं। अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम। पहले समझ लेते हैं ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। नदियाँ जब पहाड़ों से निकलती है तो कई रास्तों से होते हुए यह समुद्र की ओर जाती है। तो बीच में इन नदियों द्वारा जितने रास्ते बनाए जाते हैं उन्हें ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट, किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अपवाह तंत्र। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा। सबसे लंबी तो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन वह भारत में नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? तो पूर्ववर्ती का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यह भारत के पूर्व से होकर आती है। मानस किसकी सहायक नदी है? तो मानस सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो यह है गोमुख के पास। लेह सिंधु नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो यह है दाहिनी तट पे। सिंधु नदी के दाहिनी तट पे अवस्थित है। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों जो है लगभग तिब्बत से ही निकलती है और भारत में आती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर है। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर। गंगा नदी की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो यह है गोमती या पीलीभीत। नेक्स्ट देख लेते हैं अपवाह तंत्र। तो ये है हमारे भारत का अपवाह तंत्र। भारत में देखा जाए तो गंगा नदी देखिए इस प्रकार से आती है और ये लगभग कई दिशाओं से होकर आती है इस तरह से। तो ये नदियाँ जो कई दिशाओं से होकर आती है और आकर धीरे धीरे समुद्र की ओर आकर मिल जाती है, तो इनसे बना जो तंत्र होता है इसी को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है या बृहद गंगा कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है कि बृहद गंगा किसे कहा गया है? तो ये गोदावरी को कहा गया, या दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा गया है। नेक्स्ट है सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये है तिब्बत में। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा नदी प्रमुख से संबंधित है? अलकनंदा से। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद में है। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो ये है हुगली की सहायक नदी जो कलकत्ता में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है? चेनाब, रावी और सतलज। ये 3 नदियाँ हैं जो हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी है जो बिहार का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। पलामू जो झारखंड में है। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में किस एक में निम्न वलय या डाउन वार्पिंग के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है? तो ये दामोदर नदी में हुआ है। विभ्रंश घाटी कहने का मतलब है नदियों द्वारा गहरे घाटी का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है? तो ये है बेतवा नदी पे, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों का संयुक्त राजघाट नदी परियोजना है, ये बेतवा नदी पे शुरू की गई है। देख लेते हैं नदी प्रणाली। नदी प्रणाली में
नदी प्रणाली को 2 भागों में बांटा गया है, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी। हिमालयी नदियों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है ब्रह्मपुत्र 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 ब्रह्मपुत्रा नदी, गंगा नदी और सिंधु नदी। तो ये 3 भागों में बांटा गया है हिमालय नदी को, यानी हिमालय के तरफ से देखा जाए तो 3 नदियाँ निकलती है, एक सिंधु, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा सबसे पूर्व में है भारत के, गंगा नदी बीचों बीच से भारत के निकलती है और सिंधु नदी भारत के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय नदी। अब देख लेते हैं प्रायद्वीपीय नदी क्या है। तो प्रायद्वीपीय नदी को 2 भागों में बांटा गया। पहला पश्चिमी घाट जो भारत के पश्चिम है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इन सभी इलाकों में जो पाए जाते हैं, यानी पश्चिमी तटों पर, तो ये पश्चिमी तट वाली नदियां हैं, पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियां हैं। जबकि यदि देखा जाए तो एक है विंध्य श्रेणी से उद्गम, कि विंध्य श्रेणी से कौन कौन से उद्गम होते हैं। तो पश्चिमी घाट से उद्गम होते हैं कौन? पहला कृष्णा नदी, दूसरा गोदावरी नदी, तीसरा कावेरी नदी, चौथा पेरनार नदी। ये नदियाँ पश्चिमी घाट से होकर आती है और पूर्वी घाट की ओर बहती है। नेक्स्ट है विंध्य हिमालय का उद्गम क्षेत्र। ये जो विंध्य हिमालय है, विंध्य हिमालय की अधिकांश नदियाँ पश्चिम की ओर जाती है। क्यों? क्योंकि विंध्य पर्वत लगभग बीचों बीच में, तो यहाँ से जब निकलती है तो अधिकांश नदियाँ पश्चिम की ओर जाती है, लेकिन केवल महानदी को छोड़कर, क्योंकि महानदी इसके आगे की ओर से निकलती है, इसलिए यह पूर्व दिशा की ओर चली जाती है। बाकी नर्मदा और तापी, ये 2 नदियाँ पश्चिम की ओर चली जाती है। तो विंध्य प्रदेश से देख लिए नदियाँ, 3 नदियाँ हैं, महानदी, नर्मदा और तापी नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत किस नदी पर विश्व की सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। तो भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो यह है चेनाब नदी पर, जो 2025 में लॉन्च होने वाला हो चुका है। नर्मदा एवं तापी नदियाँ समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है? तो ये ज्वार नदमुख संरचना का निर्माण करती है, या एस्चुअरी कहने का मतलब है एक झरना टाइप का बनाती है। भ्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं, 2 कौन कौन से? नर्मदा और तापी। रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। रिफ्ट वैली कहने का मतलब है गहरी घाटियां से होकर बहती है, जिसका जाने का रास्ता फिक्स होता है कि हमेशा वहीं से जाएगी। तो ये एक भ्रंश घाटी बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही सुंदर एक दृश्य बनाती है घाटियाँ, जो नर्मदा और तापी नदियों से बना है। पश्चिमी वाहिनी नदी, जो पश्चिम की ओर जाती है। नर्मदा उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, जो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्य पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा है, यानी विंध्य और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी बहती है। अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियाँ नर्मदा और ताप्ती। हम जानते हैं कि भारत का जो पश्चिमी छोर है, पश्चिम में अरब सागर स्थित है, पश्चिम में अरब सागर, जबकि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो जो पश्चिम में जितनी नदियाँ जाती है वह अरब सागर में जाती है, जबकि पूर्व में जो गिरती है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा एवं तापी, ये 2 नदियाँ अरब सागर में गिरती है। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सोन और नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो ये पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाहित होती है। लूना नदी किस प्रकार के अपवाह तंत्र का उदाहरण है? हाँ, अपवाह तंत्र का प्रकार भी पूछा जाता है कि लूना नदी का अपवाह तंत्र बताइए। तो लूनी नदी हम जानते हैं कि गुजरात में कुछ ही देर क्या होती है, बहती है और बाद में जमीन के अंदर प्रवाहित हो जाती है। इसीलिए जमीन के अंदर प्रवाहित होने के कारण इसे भूमि बंधित या अंतर्वाही अपवाह कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नदियाँ जब बहती है तो ऊपर से दिखाई नहीं देती है, ये नदी लगभग जमीन के नीचे चली जाती है, इसलिए इसे भूमि बंधित या अंतर्प्रवाही कहा जाता है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो इसमें गंडक से आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं
कपिला किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा एवं तापी का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यह है गोदावरी सबसे बड़ा, उसके बाद नर्मदा, यानी दक्षिण भारत में भी यदि सबसे बड़ा यदि देखा जाए तो गोदावरी है। गोदावरी सबसे बड़ा, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नर्मदा है, तीसरा महानदी है, चौथा ताप्ती और पांचवा छठा में कावेरी आ जाता है, कृष्णा कावेरी। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल अंतर्ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? यानी दक्षिण भारत में यदि जल सबसे ज़्यादा है किसके पास? तो ये है गोदावरी के पास, इसीलिए इसे हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो प्रायद्वीपीय में सबसे लंबी भी यही है, गोदावरी नदी सबसे लंबी भी यही है और सबसे ज़्यादा जल धारण करने वाली भी यही है। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो हंगरी नाम से तो लग रहा है कोई देश का नाम है, लेकिन यह नदी है जो तुंगभद्रा नदी के, तुंगभद्रा यह उड़ीसा में है। श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो ये कावेरी नदी करती है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि मंदाकिनी नदी चौड़ाबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। तो इसमें ये पूछा भी गया है क्वेश्चन ये एग्जाम में कि मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये चौड़ाबाड़ी ताल से निकलती है। यही मंदाकिनी जो भागीरथी से मिलकर फिर गंगा बनाती है। अब देख लेते हैं प्रमुख नदियाँ, भारत की प्रमुख नदियाँ। प्रमुख नदियों में देख लेते हैं सबसे पहले सिंधु नदी। यदि सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, जिसे जो कैलाश पर्वत भी कहते हैं, और ये कराची के निकट अरब सागर में आकर गिरती है, यानी पाकिस्तान के पास सिंधु नदी। अगला है और इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन है? तो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब, सिंगी, जास्कर, गढ़वगचू, श्योक, सिगार और गिलगित। इसमें से तीन प्रमुख है, स्योत, सिगार और गिलगित। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु नदी के दाहिने तट पे कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? तो ये तीन नदियाँ हैं, श्योक, सिगार और गिलगित, जो सिंधु के दाहिने तट पर मिलती है। अगला देखते हैं सतलज नदी ये मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, राकसताल झील से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील है, वहाँ से राकसताल झील से सतलज नदी निकलती है। इसका देख लेते हैं सागर से संगम कहाँ होता है? तो ये कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में होती है, यानी पाकिस्तान के पास। और इसकी सहायक नदी भी तीन है, सिप्ती, वास्पा और ब्यास। इसमें ब्यास के बारे में पूछा जा चुका है कि ब्यास किसकी सहायक नदी है? तो ये सतलज की है। अगला जबकि सतलज देखा जाए तो सिंधु नदी का भी ये सहायक नदी है। क्यों? क्योंकि जब ये सतलज नदी आती है तो सतलज नदी में बीच में इससे मिलती है ब्यास नदी, जबकि इससे भी ऊपर यदि देखा जाए तो सिंधु नदी बह के आती है। तो इस प्रकार सिंधु, ब्यास और सतलज ये तीनों नदियाँ मिल जाती है। आगे देख लेते हैं झेलम नदी कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलती है, वेरीनाग झरने से, और त्रिमू के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है जाकर। किशनगंगा इसकी सहायक नदियाँ किशनगंगा, लिदार है, कड़वेश है और पूंछ है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब देख लेते हैं चेनाब नदी कहाँ से है? तो बाड़ा लचा दर्रे के विपरीत दिशा से निकलती है, यानी सीधा याद रखेंगे, बाड़ा लचा दर्रे से निकलती है। और यदि देखा जाए कहाँ गिरती है तो ये झेलम नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं रावी, चंद्रा और भागा, ये तीन जो है सहायक नदियाँ हैं चेनाब की। यदि रावी देख लिया जाए तो रावी हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये कहाँ पर चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है, इसकी सहायक नदियाँ चेनाब है।
यदि ब्यास नदी का देखा जाए तो ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकल के हड़ीके के पास सतलज नदी में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी पार्वती, सैन्य, तीर्थन और हुल है। गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान से निकलती है और गोवा और ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी गंगा नदी। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन गंगा की? अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये थे। अब देख लेते हैं लास्ट यमुना नदी। यमुना नदी निकलती है बंदरपुर से और यमुनोत्री हिमानी से निकलता है। तो इसमें पूछा भी गया अभी एग्जाम में क्वेश्चन कि ये कहाँ से निकलती है, तो ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और किस जिले से निकलती है, तो ये उत्तराखंड के बंदरपुर जिले से निकलती है। और यदि पूछा जाए कहाँ जाकर गिरती है, तो प्रयागराज में गंगा में जाके मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी है गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोन। ठीक है, इसमें केन और टोन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि केन और टोन जो सहायक नदियां हैं, ये किसकी सहायक नदी है, तो ये यमुना के सहायक नदी है, केन और टोन। आगे देख लेते हैं गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है और गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी यदि सहायक नदियां देखा जाए तो सई, जोमकाई, बारना, कचकाई और चूहा। अब देख लेते हैं घाघरा नदी का उद्गम स्थल है तिब्बत से, और तिब्बत से निकलकर ये छपरा में गंगा से मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी है राप्ती, शारदा और छोटी गंगा। वहीं यदि गंडक नदी के देखें तो ये धौलागिरी पर्वत से निकलती है और पटना के समीप सोनपुर नदी में मिल जाती है। सहायक नदियां हैं काली गंडक, त्रिशूली और गंगा है। यदि कोसी नदी की बात करें तो प्रवाह की 7 धाराओं में मुख्य धारा है जो माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थांग चोटी से निकलती है। कोसी नदी सीधा याद रखेंगे, माउंट एवरेस्ट के पास से याद निकलती है कोसी नदी। और ये भागलपुर जनपद में काढ़ा गोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा में आकर मिल जाती है। आगे देख लेते हैं चंबल नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट पर्वतमाला के पास जनपाव पहाड़ी से निकलती है। इसकी ये इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी रायसेना के कुमड़ा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और कहाँ गिरती है? हमीरपुर के निकट यमुना नदी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी धसान और बीना। अब देख लेते हैं केन नदी को कहाँ से निकलती है, तो ये कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलता है और ये बांदा जिला में यमुना नदी से मिल जाती है। केन का भी सहायक नदी है, यानी केन तो है ही यमुना के सहायक नदी, केन का भी सहायक नदी है कौन? तो कयान, सोनार और उर्मिल, ये 3 है केन का। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और कहाँ गिरती है? तो पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है। सहायक नदियाँ महानदी, घग्गर, गोपत, रिहंद, कांकड़ और उत्तर कोयली, ये सभी हैं। अब देख लेते हैं दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलकर फुल्का के पास हुगली नदी में गिर जाती है और इसकी सहायक नदियां हैं बड़ाकर, कोनाड़, जमुनिया। ब्रह्मपुत्र नदी मानसूर झील के चेमायुंगडू ग्लेशियर से निकलती है। ये पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो ये नाम थोड़ा सा अजीब है, याद कर लेंगे। चेमायुंगडू ग्लेशियर से निकलती है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। और किससे मिलती है जाकर? तो गंगा नदी से मिल जाती है। यदि इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ बहुत सारी है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ में देख लेते हैं दिबांग है, लोहित है, सुबनसिरी, धनसिरी, कुलसी, मानसी, संकोश, धारला, तीस्ता, बुड़खी, दिहांग, दिसांग, ये सभी सहायक नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र नदी के। गोदावरी नदी ये त्र्यंबक पहाड़ी से महाराष्ट्र में पश्चिम घाट से निकलती है और ये मसूलीपट्टनम गंगा में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं प्रभा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेड़ और सबड़ी, ये गोदावरी के सहायक नदी हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के साथ पश्चिम घाट से निकलती है और ये विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा,
भीमा, दूध गंगा, ये सहायक नदियाँ। कृष्णा नदी की। अब देख लेते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से के कुर्ग जिले से निकलती है और तमिलनाडु में बंगाल के ऊपर, बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु के पास आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी यदि देखा जाए कावेरी, कावेरी की सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी है हेरांगो, हेमवती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबनी, स्वर्णवती, भवानी, अर्कावती और नोएल। नर्मदा, नर्मदा देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और ये अरब सागर में जाके गिर जाती है, यानी पश्चिम भारत में, पश्चिमी दिशा में जाके गिरती है। इसकी सहायक नदी की बात करें तो ये है बुडनेर है, बंजर, सर, तवा, कुंडी, सक्कर, हिरन, बरना, तीनदेशी, अड़का, देव, गोई और नामोदास और सोमो देवी, ये सारे सहायक नदियाँ हैं। वहीं तापी नदी का बात करें तो मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में, जो बैतूल जनपद के पास निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है, यानी पश्चिमी भारत में पश्चिमी दिशा में। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो यह पूर्णा, निड़गा, बोड़ी, पंजरा और अनेर है। यदि लास्ट है महानदी, महानदी निकलती है कहाँ से तो ये मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद के सिहावा के निकट निकलती है और ये मिलती है कहाँ पर तो ये बंगाल के खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यदि इसकी सहायक नदियों की बात करें तो शिवनाथ, हदसो, मांद, ईब, जोंक, कोयली, शंख, ओंग, तेल, ब्रह्मगिरी, नीलागर, मनियारी और सूढ़ी और अमनेर, ये सारे हैं महानदी की सहायक नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं साबरमती का उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला से होता है। साबरमती जो है कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वतमाला से, यह आगे जाकर खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कितना बार क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी नदी है, कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो ये है माहे नदी। माहे नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब यदि आप लोग में किसी को याद है तो ये बताइए ऐसा कौन सी नदी है जो 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको 2 बार काटती है। ये तो हो गया कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। लेकिन अफ्रीका में एक नदी है जो कि 0 डिग्री अक्षांश को ही 2 बार काटती है, यानी मध्य अक्षांश जो पड़ता है 0 डिग्री अक्षांश, उसे 2 बार काटती है। उसका नाम यदि पता है तो बताएं, क्या नाम है उसका। अधिकांश लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है। तो अधिकांश जो लवणीय नदी है, अभी हम देख चुके थे कि सारी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती है, 2 नदियों को छोड़कर, नर्मदा तापी। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है, तो ये पटना में है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। विश्वघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी गई है, तो हुगली नदी को दी गई है। नेक्स्ट है संकोश नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है, तो असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो नदी है जो सीमा बनाती है वो है संकोश नदी। सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम पंच नद के नाम से जाने जाते हैं। झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो कश्मीर के वेरी नाग से होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। हिमालयी नदियाँ बाढ़ी मसी होती है, यानी बारहों मास उसमें पानी होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का प्रवाह मौसमी होता है। यानी कि हम देखें कि प्रायद्वीपीय नदियों में गर्मी बहुत पड़ता है और वहाँ पे लगभग कुछ सूखा सा इलाका हो जाता है, जैसे बुंदेलखंड का इलाका। तो इन सारे प्रायद्वीपीय नदियों में पानी तब आता है जब मौसम में जब बारिश पड़ती है तब आती है। इसलिए ये प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, जबकि हिमालयी नदियाँ बारहमासी होती है। यही कारण है कि जो उत्तर भारत में जितने भी किसान होते हैं उन्हें कभी पानी की दिक्कत नहीं होती, जबकि दक्षिण भारत के किसानों को हमेशा पानी की दिक्कत होती है। एडन नहर किस नदी से निकाली गई है, तो ये दामोदर नदी से निकाली गई है। एडन नहर, दामोदर नदी कहाँ पर है, तो ये झारखंड में है। अब देख लेते हैं नदियों के किनारे प्रमुख शहर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो शहर है लेह किस नदी पर स्थित है, सिंधु नदी पे।
कानपुर किस नदी पे है? गंगा नदी पे। श्रावस्ती किस नदी पे है? राप्ती नदी पे। कोटा किस नदी पे है? चंबल नदी पे। पटना गंगा नदी। वाराणसी गंगा पे। गया फल्गु नदी। दिल्ली यमुना नदी पे। फर्रुखाबाद गंगा नदी पे। बैतूल ताप्ती नदी पे। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पे। हैदराबाद मूसी नदी। नासिक गोदावरी नदी। फतेहपुर गंगा नदी। सूरत ताप्ती नदी। तिलैया बड़ाकर नदी। कटक महानदी। गोरखपुर राप्ती नदी। इटावा यमुना नदी। मंगलौर तृप्ति नदी। विदिशा बेतवा नदी। प्रयागराज गंगा यमुना नदी। भुवनेश्वर महानदी। जबलपुर नर्मदा। बलिया गंगा। कन्नौज गंगा नदी पे। लखनऊ भी गोमती नदी पे। उज्जैन क्षिप्रा नदी पे। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी। अहमदाबाद साबरमती। बेंगलुरु वृषभावती। हाजीपुर गंडक और आगरा यमुना, जबकि भागलपुर गंगा नदी पे। नेक्स्ट देख लेते हैं बद्रीनाथ अलकनंदा। विजयवाड़ा कृष्णा। कुर्नूल तुंगभद्रा नदी। मथुरा यमुना नदी। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी। पुणे मूलामुथा नदी। चेन्नई अड़यार नदी। कोलकाता हुगली नदी। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। पंढरपुर भीमा नदी। होशंगाबाद नर्मदा नदी। नेल्लोर पे नूरू नदी। तंजावुर कावेरी नदी। संबलपुर महानदी। मंगलौर तरावती। विदिशा बेतवा। प्रयागराज गंगा यमुना। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा। जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खड़कई, जमशेदपुर जो झारखंड में है। ओरछा बेतवा। भरूच नर्मदा नदी पे मध्य प्रदेश में। अयोध्या सरयू। विष्णुप्रयाग धौलीगंगा और अलकनंदा। रावलभाटा किस नदी के किनारे है? चंबल नदी। जौनपुर गोमती नदी के किनारे। मंडी ब्यास नदी के किनारे। भरूच नर्मदा नदी के किनारे। पणजी मांडवा नदी के किनारे। बक्सर गंगा नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे। आगरा यमुना नदी के किनारे। भागलपुर गंगा नदी। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी। सांची बेतवा नदी। मुंगेर गंगा नदी। ग्वालियर चंबल नदी। श्रीनगर झेलम नदी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी। मुरादाबाद रामगंगा। तिरुचिरापल्ली कावेरी। हरिद्वार गंगा नदी। चंबा रावी नदी। गांधीनगर साबरमती। नादेर गोदावरी। मदुरई वैगई। हावड़ा हुगली और अजमेर लूनी नदी। नेक्स्ट पॉइंट है फतेहाबाद इलाहाबाद कानपुर वाराणसी पटना भागलपुर आदि गंगा नदी के तट पे स्थित प्रमुख नगर है। चलिए, तो ये हो गया हमारा अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम समाप्त। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा जलप्रपात और भारत की जलप्रपात और झील के बारे में नेक्स्ट देख लेंगे। तो अब तक देख लेते हैं हमने कितने पॉइंट कवर कर ली। सामान्य परिचय हो गया, भौतिक विभाजन हो गया, जलवायु हो गया, मृदा हो गया, प्राकृतिक वनस्पतियाँ हो गया, जैव विविधता हो गया, अपवाह तंत्र पढ़ लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट रह जाएगा जलप्रपात और झीलें। नेक्स्ट जलप्रपात और झीलें देख लेते हैं। मुख्य जो पॉइंट है, लगभग बहुउद्देशीय परियोजनाएं तक ही मुख्य पॉइंट है। इसके नीचे का बहुत छोटा पॉइंट है जिसको हम हल्के में 1-2 पॉइंट देखेंगे केवल, बाकी जो डीप से इसमें देखने लायक पॉइंट था बस इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जलप्रपात और झीलें।